हेलो एवरीवन, सो दिस इज द समरी ऑफ द पोएम आउट आउट बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये पब्लिश हुई थी 1916 में इन द वॉल्यूम माउंटेन इंटरवल। और ये पोएम ट्रू इंसिडेंट पे बेस्ड है, जो कि पोएट के फ्रेंड के बेटे के साथ हुआ था। जो ट्रेजेडी हुई थी वही इस पोएम में एक लड़के के साथ होती है। ठीक है, जब पोएम शुरू होती है तो हमें पता लगता है कि एक लड़का जो है वो लकड़ियां काट रहा है। लकड़ियां जो कि किचन में यूज हो सके, ठीक है, खाना बनाने के लिए वो लकड़ियां ये काट रहा है। और इसके पास एक मशीन है बसो, एक मेटल ब्लेड जिसके अंदर मोटर फिट होती है, उस वो लकड़ी काटने के काम आती है। तो इससे वो लकड़ियां काट रहा है बाहर ग्राउंड में। सो अब जब ये लकड़ी काट रहा है तो चारों तरफ डस्ट फैल रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइंस में वो कह रहा है कि ये जब डस्ट जो है वो हवा से मिल जाती है तो एक अच्छी सी स्मेल आती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में स्पीकर कह रहा है कि चारों तरफ नजारा बहुत ही सुंदर है और यहाँ से ये 5 माउंटेन के टॉप्स को देख सकता है। ओके, ये इवनिंग टाइम है और सन जो है वो सेट हो रहा है। इवनिंग टाइम है, वर्मोंट इज द प्लेस। ठीक है, अब फिर जो है इस मशीन के बारे में बात कर रहा है कि जो मशीन है वो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत गुस्से में है। स्नोल का मतलब होता है गुस्सा होना, रेटल का मतलब होता है क्रिएटिंग लाउड साउंड। ये ऐसा लग रहा है मशीन बहुत गुस्से में है और ये बहुत ही ज्यादा लाउड साउंड क्रिएट कर रही है। यहाँ पे क्या है, सो का मशीन का पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है, इसको ऐसे पर्सन ट्रीट किया गया है, जैसे ये गुस्से में है। ठीक है, और जब ये लकड़ी नहीं काट रही और जब ये लकड़ी काट रही है, दोनों ही केसेस में मशीन जो है वो सेम शोर कर रही है, सेम आवाज कर रही है। ठीक है, एज ए ट्रेंड लाइट जब ये लकड़ी नहीं काट रही, और हैड टू बियर अ लोड व्हेन ये लकड़ी काट रही है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट लाइन। अब स्पीकर कहता है कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है, डे जो है वो एंड होने वाला है। ठीक है, अब स्पीकर कह रहे हैं काश ये दिन अभी खत्म हो जाता, एंड हो जाता, तो जो इस लड़के के साथ होने वाला है वो ना होता। हाफ एन आवर पहले ये लड़का फ्री हो जाता और अपने काम से बच जाता। ठीक है, और अब क्या होता है नेक्स्ट लाइंस में कि इस लड़के की सिस्टर इसको बुलाने आती है और इसको डिनर के लिए बुलाने आती है। सपर मतलब डिनर। अब जैसे ही वर्ड डिनर इस लड़की के मुंह से निकलता है, ऐसा लगता है जैसे इस मशीन को पता है कि डिनर क्या है, और ये मशीन इस लड़के के हाथ में से छूट जाती है। लीव्ड आउट एट द बॉयज हैंड, हाथ में से छूट के इस लड़के के हाथ पे गिर जाती है। ठीक है, और या फिर ये लड़के का हाथ इस मशीन के नीचे आ जाता है। ठीक है, वो इज टॉकिंग अबाउट द पॉसिबिलिटी, या तो मशीन जो है इस लड़के के हाथ पे गिर जाती है या फिर लड़के का हाथ इस मशीन पे लग जाता है, जो और दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं, मशीन और हाथ, और उसका हाथ कट जाता है लड़के का। ठीक है, अब पहला जो रिस्पॉन्स है इस लड़के का कि वो नर्वसली हंस रहा है। रिफ्यूल मतलब नर्वसली, नर्वस है और वो हंस रहा है। और एक तरफ तो वो अपना हाथ जो है वो पकड़ा हुआ है उसने, और दूसरी तरफ वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि कोई उसको बचा ले, जल्दी से कोई डॉक्टर को बुला ले। ठीक है, और वो कोशिश कर रहा है कि जो ब्लड है वो ना निकले ज्यादा। ठीक है, एज टू कीप द लाइफ फ्रॉम स्पिलिंग का मतलब ये है कि वो अपना ब्लड जो है एक हाथ से रोकने की कोशिश कर रहा है जो कि बह रहा है। ठीक है, देन द बॉय सो ओल्ड सिंस ही वाज ओल्ड इनफ टू नो बिग बॉय डूइंग अ मैस वर्क। ठीक है, ये लड़का जो है वो एक बड़े आदमी वाला काम कर रहा है, लकड़ी काटने वाला, लेकिन इसका जो दिल है वो बच्चे जैसा ही है। ठीक है, और उसको पता है कि सब अब बर्बाद हो चुका है, उसका हाथ जो है वो कट चुका है। ठीक है, लेकिन अभी भी वो रिक्वेस्ट कर रहा है अपनी सिस्टर से कि जब डॉक्टर आए तो उसको उसका हाथ ना काटने दे। ठीक है, वो अपनी सिस्टर से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि डोंट लेट हिम कट माई हैंड ऑफ, कि डॉक्टर जो है उसका हाथ ना काटे। ठीक है, लेकिन हाथ जो है वो ऑलरेडी अलग हो चुका है। कम टू द नेक्स्ट लाइन। अब डॉक्टर आता है और उसको एनेस्थीसिया दे देता है, जिससे कि जिससे लड़के को पेन फील नहीं होता। और अब ये जो है वो उसकी ब्रेथ देख रहे हैं, सांस देख रहे हैं, जो कि धीरे 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 कम हो रही है। अब ये डॉक्टर जो है वो इस लड़के की पल्स चेक कर रहा है। ठीक है, और अब कोई विश्वास नहीं कर रहा कि, क्योंकि धीरे धीरे इसकी पल्स ड्रॉप हो रही है लड़के की। ओके, और वो उसके दिल की धड़कन सुनने की कोशिश कर रहा है डॉक्टर, और उसको लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, और धीरे धीरे लड़के की डेथ हो जाती है। ठीक है, और अब स्पीकर कर रहा है, मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। और एंड सिंस दे वर नॉट द वन डेड, अब कह रहे हैं कि बाकी लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो जिंदा है, इसलिए वो अपने अपने कामों में लग जाते हैं। यहाँ पे पोएट जो है वो दिखाता है कि बाकी लोग कितने इनसेंसिटिव हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी लड़के की डेथ हो गई है, और वो तुरंत अपने अपने कामों में लग जाते हैं। तो ये पोयम इस थीम के बारे में है।